नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद आरओ ग्रुप सी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी की सारे एग्जाम्स तथा एसएससी के छात्र भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। यूपी पीएससी में भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग सबसे पहले इतिहास कवर करेंगे, उसके बाद में भूगोल और फिर पॉलिटी, ऐसे ऐसे बारी बारी से सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो ये एमसीक्यू हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये सिविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे वीडियो प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। इसमें देखो दिखा है, भारत में सबसे पहले किसने पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट। व्याख्या इसकी देख सकते हो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट को 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से पहला भारतीय पुरा पाषाण मिला तथा तभी से भारत में पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ हुए। सीजे थॉमसन किस देश के भूवैज्ञानिक हैं? आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सीजे थॉमसन ने अध्ययन की सुविधा के लिए 1816 में भारत के इतिहास को या मानव के इतिहास को तकनीकी आधार पर 3 भागों में बांटा: पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका भीमबेटका, और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। व्याख्या देखते हैं। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान वेलन घाटी एवं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका बागोर, और ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सराय नाहर। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक ढांचा तथा का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्जहोम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुप्फल कराल से गर्तावास यानी गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं। ये दोनों स्थान कश्मीर में स्थित है। ये सारे फैक्ट आप याद करते चलिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलन था? तो यह है आपका बुर्जहोम। बुर्जहोम श्रीनगर की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। इस स्थल से मानव के कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं जिसमें कुत्ते की हड्डियां भी थी। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा। ये आपका इलाहाबाद के निकट पड़ता है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 से 7000 ईसा पूर्व इलाहाबाद के निकट कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। इस नवपाषाण युग के निवासी सबसे प्राचीन कृषक समुदाय से संबंधित थे। ये लोग मिट्टी तथा सरकंडे से बने गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे चिरांद है, ये छपरा बिहार में पड़ता है, ये राइट है एकदम। मेहरगढ़ ये आपका बलूचिस्तान में है, ये भी सही है। संगन कल्लू ये बेलारी कर्नाटक में, ये भी सही है। नेवासा है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना कि गुजरात में। तो यहाँ पे आंसर सी होगा, ये करेक्ट नहीं है। नेवासा महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के निकट स्थित है और यहाँ से चाक पर बने लाल सतह पर काले मृतभांड
बड़े बड़े कलश प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल बिहार राज्य में स्थित नहीं है? तो चिरांद है, बरुडी है और ओरियफ है। लेकिन ये जो ब्रह्मगिरी है ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ब्रह्मगिरी नामक पूरा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ से प्राप्त अवशेष नुकीले हत्था, तांबे की रुखानियाँ, तांबे व कांसे की एक एक छड़, आयताकार कुठार और मृतक भांड आदि प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में स्थित स्थल से एक हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो ये है आपका चिरांद, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये बिहार राज्य का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्यतया हिरण के सींगों के हैं। किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा मेहरगढ़ और ये बलूचिस्तान में स्थित है। पूरा स्थल का खोज या उत्खनन जेरिंग लेसेवालियर ने कराया था और इस पूरा स्थल से भैंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मुख्यतः थे तो ये एक भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1863 में मद्रास के समीप पल्लावरम से पहला भारतीय पुरापाषाण स्थल की खोज की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है आपका मेहरगढ़ और ये बलूचिस्तान में पड़ता है और यहाँ से गेहूँ, जौ, खजूर, कपास आदि की खेती की जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा लोहंदा और ये इलाहाबाद में वेलन घाटी के निकट स्थित है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो उत्तर पुरापाषाण काल की है। ठीक है। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थलों में से किस स्थल का उत्खनन PR शर्मा द्वारा नहीं कराया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वीरभानपुर। तो ये वीरभानपुर ये पूरा स्थल पश्चिम बंगाल जिले में वर्धमान में स्थित है और इसका उत्खनन जो है वो BV लाल ने करवाया था। और बाकी सराय, नाहर, राय, महदहा और दमदमा ये तीनों जो थे ये GR शर्मा द्वारा उत्खनन कराया गया था। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किसी धातु को औजार के रूप में प्रयुक्त किया है? तो ये है आपका तांबा। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया था, तांबे के औजारों का, और ये तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम 5000 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है। तो ये भी आपको तथ्य याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिलुंड। बाकी सोनगांव, इनामगांव और दैमाबाद ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। जबकि गिलुंड जो है ये ताम्र पाषाणकालीन अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। ये आपकी व्याख्या हो गई। निम्नलिखित में स्थलों में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? तो जोरवे में कौन कौन से आते हैं? जैसे दैमाबाद है, इनामगांव है और चंदौली। ये दक्षिण भारत में आते हैं और इनका मुख्य केंद्र बिंदु था महाराष्ट्र। जबकि मेहरगढ़ है ये आपका उत्तर भारत में आता है। देखो ये दिया हुआ है आपका एक्सप्लेनेशन। नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव और सोनगांव ये सारे जोरवे संस्कृति में आते हैं और ये जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। ठीक है। फिर है जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा दैमाबाद। ठीक है। ये दैमाबाद सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति का स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सारे कथन पढ़ने होंगे। पुरापाषाणकालीन संस्कृति हैंड एक्स, क्लीवर ऑफ स्क्वायर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित है। सही है ये। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। ये भी सही है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनेसियर ने प्राप्त किया। तो ये भी सही है। और पुरापाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः होमो सैपियन जात के थे। तो ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर डी आपका होगा।
पुरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में आपकी संस्कृति दी है। तो यहाँ पे चौपनी मांडो ये आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तो A का 4 से मैच हो जाएगा। और कुल्ली जो है ये पुरा पाषाण काल का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4-1। और अतिपक्रम ये पूर्व पाषाण यानी हड़प्पा काल का है और इनाम गांव ये ताम्र पाषाण काल का है। तो 3-2, 4-1, 3-2 ये आपका राइट मैच होगा। देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो मैच दिया है। चौपानी मांडो मध्य पाषाण काल का है, कुल्ली है पूर्व हड़प्पा संस्कृति से, अतिरक पक्कम ये पुरा पाषाण काल का और इनाम गांव ये ताम्र पाषाण काल की पुरा स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण कालीन भेड़ बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ नामक पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मृत भांडों के टुकड़े और बड़ी मात्रा में जंतुओं के अवशेष प्राप्त पाए गए हैं, जिसमें भेड़ बकरियां भी थी, ठीक है। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी VS वाकड़कर, ठीक है। VS वाकड़कर ने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। व्याख्या देखते हैं इसकी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और इस स्थल की खोज 1928 में VS वाकड़कर ने की थी। यहाँ पर शैलाश्रय एवं गुफाएं पाई गई हैं जिनमें मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर किस प्रकार के थे? तो ये थे आपके जैस्पर चर्ट और चाल्डेसनी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। मध्य पुरा पाषाण काल में मुख्यतः फलक उपकरणों पर जोर दिया गया और खुरचने वाले यंत्रों की प्रचुरता रही, जैसे जैस्पर चर्ट और चाल्डेसनी प्रमुख थे। ये आपकी व्याख्या हो गई। निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति के निरंतर वास एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है? तो यह है आपका मेहरगढ़। व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1977 में एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता दल ने की थी। इस पुरातत्व यानी पुरा स्थल का उत्खनन जेरिंग एवं लेसेवालियर ने कराया था। ये स्थल संभवतः सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा करीब और नौ प्रस्तर युगीन पुरातत्व स्थल है। यह आपकी व्याख्या हो गई। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, ये एकदम राइट है। उत्तर भारत में ताम्र युग एवं आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती थी, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है, ये भी सही है। और कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पुरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे। तो अग्नि का जो प्रयोग हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, जब कृषि में पहिए का आविष्कार किया गया था इसी युग में। अब इसका आंसर देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ था और भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ये व्याख्या हो गई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो ये बने थे स्फटिक से। स्फटिक ये क्वार्टजाइट मुख्य रूप से कच्चा पदार्थ होता था और ये मध्य पाषाण काल में अधिकांश क्षेत्रों ने 100% जैस्पर चर्ट या इसी तरह के चमकदार शैल अपना लिए थे, ये आपकी व्याख्या हो गई। सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, इसे सामान्यतः जाना जाता है, तो इसको जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। आरंभिक युग के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ और इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निम्नलिखित में ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो यह है आपके काले एवं लाल मृदभांड से। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, स्थल का नाम है और संबंधित संस्कृति है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, रंगपुर है ये आपका ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। और सोहन है ये, सोहन आपका हो जाएगा नवपुरा पाषाण काल से, यानी ए से फर्स्ट वाले से मैच होगा। और आदि चन्नलूर ये है आपका महापाषाण काल से, और बुर्ज होम है नवपाषाण काल से। तो 3, 1, 5, 2 ये आपका मैच हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 3, 1, 5, 2। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है अहाड़, ऑप्शन ए राइट होगा। और अहाड़ को ही ताम्रवती के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है तांबा बनाने वाली जगह से लगाया गया है। और इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हो सकता है, ठीक है। ये एक अनुमान है। 34 नंबर है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नान, ठीक है। व्याख्या देखते हैं इसकी। होमो सैपियंस, क्रो-मैग्नान और ग्रिमाल्डी के रूप में आधुनिक मानव का विकास हुआ। प्रारंभिक पूर्व मानव क्रो-मैग्नान को माना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो एक वीडियो में लगभग 2 चैप्टर रहेंगे और ये आपका पार्ट 1 है। अभी इसके कई और पार्ट आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किए थे चार्ल्स मैसन ने, ऑप्शन सी राइट होगा। और इसकी व्याख्या है, हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। और ये टीला पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। किस पुरातत्वविद को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। 1863 ईस्वी में और 1873 में पुरातत्वविद जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण करके हड़प्पा में सभ्यता के होने का निष्कर्ष निकाला था और इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। ये आपकी व्याख्या थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल आपका है गुजरात राज्य में और ये अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1857 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। सील और पक्के रंग में रंगे पात्रों की प्राप्ति से पता चलता है कि लोथल में सिंधु सभ्यता का सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, ठीक है। तो ये आपका लोथल जो है ये आपका पोत हुआ करता था उस समय, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे? तो ये था आपका लोथल। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था और लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड यानी जहाज़ों की गोदी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है लोथल। जहाज़ों की गोदी इसको कहा जाता है। यहाँ लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों के एक तालाब जैसा घेरा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका लोथल। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं तथा गुजरात में ही स्थित रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं, ठीक। लोथल से प्राप्त अन्य अवशेषों में बंदरगाह, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मणमूर्ति तथा 3 युगल समाधियों का प्रमुख है। ये सारे साक्ष्य वहाँ से मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो यहाँ पे देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मटकों का टीला एकदम सही है। और मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज जो 22 में न होकर के 1921 में हुई थी, ठीक है, और दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ पे 22 लिखा, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये सबसे बड़ी इमारत थी आपकी अन्नागार, ग्रैनरी थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्नानागार थी, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन इसमें डी होगा, अन्नागार। और ये इसकी लंबाई थी 15.71 मीटर और चौड़ाई थी 15.23 मीटर। सिंधु सभ्यता के स्थित किस स्थल से प्राप्त एक मूर्तियों से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन बी राइट होगा। हड़प्पा से मिली एक मूर्तिका से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। और हड़प्पा में ही एक मुद्रा का ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए नग्न स्त्री का चित्र भी मिला है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है एक श्रृंगी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उनकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं और अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ सर्वाधिक मात्रा में एक श्रृंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया है, तो ये किए हैं J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी, ठीक है। और 1935 में ही इस स्थल का उत्खनन J.H. मैके ने भी किया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है? तो ये है आपका धौलावीरा, ऑप्शन सी राइट होगा। और धौलावीरा की खोज जो है वो R.S. विष्ट ने की थी और ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और ये 3 भागों में विभाजित है और यहाँ की जल निकासी अति विशिष्ट है। इस नगर का दुर्गीकृत किला पश्चिम के बजाय दक्षिण में स्थित है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? तो ये है आपकी विष्णु, मातृदेवी, पीपल और शिव, इन तीनों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और कौन कौन सी प्राप्त हुई है व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता में पूजा मातृदेवी, ज्योतिर्लिंग योनि, पीपल, कबूतर, कुबड़ वाला बैल, पृथ्वी, पशुपति शिव की होती थी। विष्णु देवता की पूजा का प्रचलन वैदिक काल से शुरू हुआ है, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में है? तो ये है गुजरात। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थलों को खोजा जा चुका है और इस सभ्यता के अधिकांश स्थल लगभग 200 गुजरात में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस सही कूट का चयन कीजिए। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, सही है एकदम। सिंधु सभ्यता का आकार चौकोर है, नहीं, ये गलत है। और सिंधु सभ्यता में पक्षियों में कबूतर की पूजा की जाती थी और सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी। तो इसमें 1, 3, 4 ये सही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ना कि चौकोर है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? तो यह है आपका आलमगीरपुर, यह आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल है सुतकांगेडोर, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और सबसे उत्तरी है आपका पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी है आपका दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी पूछा गया है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपके रूटीन में होने चाहिए, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए अच्छे से, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु सभ्यता के विस्तार के आधार पर
स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 समाधि प्राप्त हुई है? तो यह है आपका हड़प्पा। हड़प्पा के सामान्य निवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के कार्यकाल की तिथि क्या निर्धारित की है? तो इन्होंने निर्धारित की थी 3250 यानी 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और यहाँ पे देखो कुछ दिए हैं, विद्वानों ने अपनी तिथियाँ निर्धारित की हैं। तो मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैंके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और सीजे गैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस ने 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, और माधव स्वरूप बस ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन 14 ये आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये विद्वानों ने तिथि निर्धारित की है। ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, किसी भी विद्वान के बारे में निर्धारित तिथि पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से सही कोट का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पा से तांबा का पैमाना मिला है, यह आपका सही है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, सही है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, सही है। हड़प्पा से एक मूर्ति, स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे पैर फैले हुए हैं, गर्भ में पौधा निकल रहा है। सारे फैक्ट सही है, आप उपयुक्त से भी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से नहर के साक्ष्य मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थित सिंधु सभ्यता एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से गलत कोट का चयन कीजिए। तो देखो लोथल है डॉक्टर SR राव, कालीबंगा RS बिष्ट है, चौंदड़ो आपका MG मजूमदार, और कोट GG फजल अहमद खान। तो यहाँ पे कालीबंगा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। बाकी सारे सही मैच है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है? तो ये है चौंदड़ो। बाकी सारी जगह से हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा, इनसे आपके दुर्ग का साक्ष्य मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा ऐसा स्थल है? ये है चौंदड़ो। और चौंदड़ो की खोज 1931 में MG मजूमदार ने की थी। ठीक है। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका कालीबंगा, और ये राजस्थान राज्य में है, गंगानगर में स्थित है, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा एक साथ 2 फसलों के बोने का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। ये घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी को पहले सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान राज्य में स्थित है, और ये घग्गर नदी पर के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर था जिसके दोनों टीले एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे थे? आंसर हो जाएगा इसका कालीबंगा। ठीक है। और यहाँ लकड़ी के नाली के भी साक्ष्य मिले हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। शतरंज के खेल के प्रमाण किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये है लोथल। लोथल से शतरंज के खेल, कैरम बोर्ड के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में प्रचलित मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में किस आकार की हैं? तो ये है आपकी चौकोर। ज़्यादातर चौकोर मिली है, वैसे मुद्राएं मिली हैं वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार। ठीक है। और सर्वाधिक सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। लोथल और देसलपुर में तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ब्रसड़ मुद्रा का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और सबसे अधिक आबादी यहाँ पे निवास करती थी। यहाँ ब्रसड़ मुद्रा का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के किस नगर से एक पल्ले वाले दरवाजे का साक्ष्य मिले हैं? यह है आपका कालीबंगा।
ठीक है। कालीबंगा में घरों में हवन कुंड और अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में गढ़ी और दुर्ग क्षेत्र किस दिशा में होता है? तो ये है आपका पश्चिम दिशा में, ठीक है। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित कोटों को सुमेलित कीजिए। तो ये बाजरा है, ये लोथलपुर, लोथल में। तरबूज के बीज ये हड़प्पा। धान की भूसी ये चावल की भूसी, ठीक है, ये आपका रंगपुर। और चना कालीबंगा। तो ये 2, 1, 3, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से मुहर पर गरुड़ का अंकन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा से। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। इनमें से अधिकांश मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मुहर पर गरुड़ का अंकन हड़प्पा पुरास्थल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक वर्ग में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। ये अनुमान के आधार पे है। स्थल दिए हैं, उत्खनन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोट दीजी है, इसकी खोज की थी धुर्रियों ने। और लोथल की RS विष्ट, सुरकोटदा की आपके जगपति जोशी, बनावली के SR राव। तो यहाँ पे 3, 2, 4, 1 ऑप्शन आपका बी इसमें राइट हो जाएगा। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पुरातत्व स्थल कौन है? यह हो जाएगा राखीगढ़ी। इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने 1969 ईस्वी में की थी। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से सही कोट का चयन कीजिए। लोथल भभुआ नदी के तट पर स्थित है, राइट है ये। लोथल से नाव के चित्र युक्त मुद्रा प्राप्त हुई, एकदम राइट है। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की के साथ करेक्ट है। और लोथल से अस्थि की मतलब घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये सुरकोटदा होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यानी 1, 2, 3 सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं और इसका उत्खनन 1967 में जगपति जोशी ने करवाया था। सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरातत्व 3 भागों में विभाजित है? तो ये है आपका धौलावीरा। इसकी खोज की थी 1967-68 में JP जोशी ने और इसका उत्खनन 1990-91 में RS विष्ट ने कराया था। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, ठीक है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। और ये एक बंदरगाह था, लेकिन गोदीवाड़ा या डकयार्ड के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी, सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे दुर्ग के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्रवेश द्वार पर नाम पट्टिका अंकित मिली है? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ये मनसर नदी गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे तालाब में एकत्रित जल की निकासी अति विशिष्ट व्यवस्था मिली है। किस पुरास्थल से प्राग हड़प्पा या हड़प्पा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं? ये है रंगपुर। और गुजरात में सौराष्ट्र में मादर नदी पे ये स्थित चावल की भूसी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं से प्राग इतिहास यानी हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा रोपड़। ये सतलज नदी पे पंजाब में स्थित है, ठीक है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपकी व्याख्या हो गई। सिंधु सभ्यता के किस नगर को समृद्धों का शहर कहते हैं? तो ये है बनवाली और ये हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रविंद्र विष्ट ने की थी और यहाँ पे इसको समृद्धों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े आवासों के साथ वाश बेसिन के भी साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रवरा नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैमाबाद हो जाएगा। ये प्रवरा नदी पर गोदावरी अहमदनगर में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पर स्थित है। ये स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है।
चांदी के 2 मुकुट किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा कुड़ाल। हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी पर स्थित है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। पतन के कारण विद्वान, तो सिंधु सभ्यता के जो पतन थे उसका कारण क्या था? विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसका उल्लेख किया है। बाह्य आक्रमण, ये गार्डन चाइल्ड ने। जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन ने। और भूतात्विक परिवर्तन ये आरियल राइक्स ने। और प्रशासनिक शिथिलता ये जॉन मॉर्सल ने। तो यहाँ पे 3 2 4 1 सही हो जाएगा। ये आपका होगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस जाति के लोगों के पाए जाने की संभावना पाई गई है? तो ये है भूमध्य सागरी में। यहाँ पे हड़प्पाई लोग पाए गए थे, ये द्रविड़ जाति के थे। ठीक है। किस पुरास्थल से हाथी दांत तथा सीप का पैमाना मिला है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो लोथल। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत तथा सीप निर्मित एक पैमाना प्राप्त हुआ। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है तथा सीप उद्योग भी विकसित था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था? नहीं था। ये वाला गलत हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी भी देख लेते हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक पूजा मात्र देवी की होती थी, रही है। और हड़प्पा सभ्यता में स्त्री पर्दा प्रथा और सामाजिक बुराइयां नहीं थी। ये सारे सही हैं, केवल लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से। KUR कैनेडी ने ऐसा दावा किया है कि मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे थे? तो आंसर हो जाएगा गैड़ा, हाथी, चीता और भैंसा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और इनमें ये पद्मासन में मुद्राओं में विराजमान पशुपति शिव की संज्ञा की गई है। एक साधु का चित्र मिला है इसमें, तो वो पशुपति शिव उसको बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र से जुड़ा हुआ था? तो ये था आपका लोथल। इसको जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड बोला जाता है, जहाँ से फारस मुद्रा के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर पहला वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो ये है दालें। बाकी गेहूँ, चावल, जौ ये उत्पादित की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सोर्तगाई। सोर्तगाई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत का पहला वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखिए ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।